पॉइंट सिंपल है, तेजी मंदी चलती रहेगी, हमेशा चलती है, टाइम टफ है। मैं ये नहीं कहता कि कल से चीजें ठीक हो जाने वाली है, हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही, यहां से मार्केट और खराब हो। अभी तक आपको सिर्फ हमारी दिक्कतें नजर आ रही कि स्लो डाउन है, ऑटो, रियल एस्टेट वगैरह जो इकोनॉमी के इंडिकेटर से बराबर नहीं दिख रहे हैं, सही भी है, लेकिन आप सब लोग आपके क्लाइंट्स आपसे वो साल के अंत में इनकम स्टेटमेंट मांगते हैं ना, कैपिटल गेन टैक्स वाला और वो सारा मांगते हैं ना। कब मांगते हैं? 31 जुलाई के आसपास ही मांगते होंगे। कोई ऐसा क्लाइंट है जो 31 मार्च को ही कहता हो कि मेरे साल भर में कितने पैसे बने, कितना नुकसान हो, जरा दे दे स्टेटमेंट? नहीं ना। हम हिंदुस्तानियों की आदत है, हम लास्ट डेट पे ही काम करते हैं। आज 31 जुलाई लास्ट डेट, वो तो अच्छा अगस्त तक कर दी, एक्सटेंड वाला की बात है, लेकिन हम तभी करेंगे जब लास्ट डेट है। तो जब जीएसटी लागू हुआ तब बहुत लोग मुझे बोलते थे कि अरे थोड़ा सोच समझ कर ज़्यादा तैयारी से करो। कभी भी करो आप, ये जिस दिन करते थे उसी दिन ये होना ही था। आप कितनी हमारी आदत ही पड़ी हुई है हमें लास्ट डेट पे काम करने की, और जो हमारी आदत है वो हमारी चुनी हुई सरकार में भी है, चुनी तो हम नहीं है। हिंदुस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तब हुए थे जब हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था, 1992 में नरसिम्हा राव साहब ने किया। उन्होंने कोई बाई चॉइस नहीं किया, इकोनॉमी ओपन अप की तो कोई उनको बड़ा मजा नहीं आता था कि मैं ये कर दूं, हालत खराब थी। भगवान से दुआ कीजिए जल्दी जल्दी हमारी थोड़ी और हालत खराब हो जाए ताकि सरकार एक्शन में आए, कुछ ऐसा काम करे कि ग्रोथ वापस आए, और वो होगा, निश्चित तौर पर होगा। हमारी इकोनॉमी ऐसी है, कोई भी सरकार रहे, कोई भी आए, कोई भी जाए, बढ़ेगी तो आगे। स्पीड क्या है वही इशू है, और जो स्पीड का इशू है वो आज इस वक्त हमें सता रहा है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूं, अब बातें पहुंचने लगी है दिल्ली तक, अब बातें पहुंचने लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आज मीटिंग करेंगे एफआई से या कल बिजनेसमैन से करेंगे और परसों आपको डिसीजन आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इतने 700 लोगों की किनको परवाह है, उसमें से 700 में से कितने लोग एक ही जगह एक ही साथ वोट डालते हैं, राइट? लेकिन जहां से सुधार होना चाहिए उस डायरेक्शन में अब काम शुरू हो चुका है। नाउ इट्स मैटर ऑफ टाइम, it happens today, tomorrow, or after a couple of months. So I don't think we need to worry much about that. What we should be worried about is global markets. मुझे दिक्कत बाहर की ज्यादा दिख रही। आज जिस लेवल पर हम हैं, अगर हम 11,000 की निफ्टी पे, तो हमारी दिक्कतें हैं उस प्राइस में काफी हद तक। हो सकता है 400-500 पॉइंट, 10,500 आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5-7% बढ़ना घटना इंडेक्स का हो सकता है, जगह भी है। इलेक्शन ईयर है यूएस में, और ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली इलेक्शन ईयर में अमेरिका परफॉर्म करता नहीं है। ग्लोबली जिस तरह का माहौल है, आपको उसके लिए अपने क्लाइंट्स को तैयार करना है कि रिस्क वहां है। आपके क्लाइंट्स और आप इंडिया की रिस्क देखकर ज्यादा परेशान हैं। इंडिया की रिस्क तो फिर भी ठीक हो जाएगी, ग्लोबल हमारे हाथ में नहीं है, राइट? एंड हम में से ज्यादातर लोग ग्लोबल मार्केट्स के एक्सपर्ट, ग्लोबल छोड़िए इंडिया के भी नहीं है, लेकिन हम चलाते हैं कैसे भी, एक्सपर्ट तो हम है ही नहीं। लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट्स की जो समस्या है वो इस साल के लिए आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, ये समझ लीजिए, और उस हिसाब से आप अपने लोगों को एडवाइस कीजिए। एक और चीज जो है, इस बार पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि आपको निफ्टी या थोड़े से लार्ज कैप्स कुछ अलग स्टोरी दिखाते हैं और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स कुछ अलग दिखा रहे हैं। शायद मिड कैप स्मॉल कैप्स के हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी 7,000 का आ चुका है, राइट?
लेकिन थैंक्स टू HDFC, TCS, वॉट एवर जो भी है, 2-4 उन्होंने बचा के रखा हुआ है। अब आई एम श्योर कि आपके ज्यादातर क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स होंगे, मेरे भी हैं सर। मैंने आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग देखते हैं चैनल और कितना रेगुलरली देखते हैं। बजट के ठीक पहले फ्राइडे को बजट था, उससे जस्ट पहले वाले थर्सडे को 6 दिन पहले मैंने ओपनली ये कहा था चैनल पे कि मैं अगले 5-6 दिन तक हर रोज अपना जितना इन्वेस्टेबल फंड आज मेरे पास में उसका मैं 10% हर रोज म्यूचुअल फंड में डालूंगा। और मैंने डाला, और 40% मैंने बचा के रखा था बजट के बाद के लिए कि बजट अच्छा होगा खराब होगा जैसा होगा तब मैं डिसीजन लूंगा। अभी तक वो डाला नहीं है 40%। अब सोच रहा हूं शायद अगले हफ्ते से कहीं न कहीं शुरुआत करूं। तो पॉइंट सिंपल ये कि हम मार्केट को टाइम तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो सिंपल चीज ये है कि आपको अपने क्लाइंट्स को यही बताना है कि कभी प्राइस वाइज करेक्शन मिलेगा, कभी टाइम वाइज करेक्शन मिलेगा। किसी के लिए प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा पेनफुल होता है, किसी के लिए टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा पेनफुल होता है। तो आपको उसकी पल्स पकड़कर ये ठीक से समझा देना है कि भाई ये जो अभी करेक्शन है ये किस तरह का करेक्शन है, क्या ये लंबा चलेगा। आपको सिंपल 2-3 चीजें बता देनी है। पहली चीज, प्राइस वाइज करेक्शन थोड़ा और होगा, बोल दीजिए साफ साफ। तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, लेकिन जो लोग SIP कर रहे हैं उन्हें रुकने की जरूरत नहीं है। SIP करने वालों के मन में तो ये ख्याल आना भी पाप है कि मुझे SIP रोकनी है। ये अपने क्लाइंट को अच्छे से समझा दीजिए। अगर आप ये सोचते तो आप पाप कर रहे हो। दूसरी बात, आप ये मान के चलिए अगले 1.5 से 2 साल में आपका पैसा नहीं बनेगा अगर आप पैसा लगा रहे हैं। तीसरी बात, आप ये मान के चले कि आपकी NAV यहां से 20% 25% और नीचे हो सकती है। आप खुल के बोलिए ना, नहीं लगाएगा तो नहीं लगाने दो पैसा। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं बहुत गिर गया, सब हो गया, ये हो गया, टीवी पे सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, इस चक्कर में पड़िए मत। बहुत सारे आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आए होंगे, मेरे सारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, सबके साथ लंच डिनर करता हूं। कोई टीवी पे कभी खराब बोलता ही नहीं है, कभी नहीं बोलते हैं कि मार्केट खराब होने वाला है या हमारी हालत खराब है या गिरेगा, और नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका मैंडेट ही पैसा लगाने का है, कैश रखने का है नहीं। लेकिन आप एडवाइस कर सकते हैं कि कैश रखना है या नहीं रखना है। तो आप दोनों ऑप्शन दीजिए। अगर आप मार्केट यहां से बढ़ जाए और उस तेजी को मिस करने के लिए तैयार है, थोड़ा कैश रखिए। लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर हम हमारे क्लाइंट को सच नहीं बताएंगे तो दिक्कत है। बोलिए ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसा नहीं लगाएगा, बोलो 20% गिरेगा। पूरे हिंदुस्तान की एक ही समस्या है। जिस कॉन्फ्रेंस में जाता हूं एक सवाल जरूर पूछता हूं, आपको भी पूछूंगा। कितने लोगों के साथ ये दिक्कत है कि जैसे ही खरीदते हैं शेयर गिर जाता है, जैसे ही बेचते बढ़ जाता है। सबके साथ है ना। तो फिर क्या गड़बड़ क्या है, गलत क्या है? मार्केट गलत है या आपकी थॉट प्रोसेस? मार्केट तो आप बदल नहीं पाएंगे। पॉसिबल है क्या किसी के लिए मार्केट बदलना? उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है थॉट प्रोसेस बदलना। हमारी थॉट प्रोसेस हमसे नहीं बदलेगी। मैं बार बार कहता हूं, मेरी गलती के लिए कोई और ही जिम्मेदार है, बस। मैं हमेशा यही ढूंढता हूं और हम सब यही काम करते हैं। तो फिर करना क्या है? ना हम मार्केट बदल सकते, ना थॉट प्रोसेस बदल सकते, तो फिर कैसे जिएंगे? एक्शन बदलिए। एक्शन तो बदल सकते। खरीदने का मन हो तो बेचना है, बेचने का मन हो तो खरीदना है। बहुत आसान काम है, कर सकते हैं। लेकिन वही है कि कहने और करने में मैं कई बार ये कहता हूं कि एक बार मैं
एक बड़े फेमस से फंड मैनेजर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके साथ जा रहा था। और वहाँ हमारे है ना मुंबई में माहिम एक जगह है, वहाँ एक चर्च है, बड़ा फेमस है, पुराना चर्च है। उस चर्च के बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था जीसस नेवर फेल्स। ठीक है, ये लिखा हुआ था। विद ड्यू रेस्पेक्ट मैंने कहा लेट हिम ट्राई हिज हैंड इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा है ही नहीं जो फेल ना हो, और जो फेल ना हो तो फिर बात ही क्या है। एक चीज आप समझिए, आप वो लोग हैं, आई एम श्योर आप में से कई सारे सक्सेसफुल आईएफएस होंगे जो BMW मर्क वगैरह में घूमते हैं। अदरवाइज मैंने मेरी करियर की शुरुआत में जब मैं रिलेशनशिप मैनेजर टाइप हुआ करता था, तब तो मैंने ऐसे ही देखा कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें मर्क और BMW में घूमने वाले लोग उनसे एडवाइस लेने आते हैं जो लोकल ट्रेन से ऑफिस आते जाते हैं। फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा उन्होंने कमाया है उस पर आप पर ट्रस्ट करते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी और उनकी मुलाकात ऐसा हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास पैसा है, दोनों की मुलाकात हुई, प्यार मोहब्बत बढ़ी, उन्होंने आपको पैसे दिए, आपने उनका पोर्टफोलियो बनाया, और थोड़े समय बाद पैसा आपके पास और अनुभव उनके पास नहीं है। ये रिवर्स ना हो जाए, ये ध्यान में रखना जरूरी है। जिनके पास पैसा है उनके पास पैसा और होना चाहिए और बढ़ना चाहिए, वो आपकी वजह से बढ़ना चाहिए। है ही मार्केट ऐसा, आप और हम क्या करेंगे? हर वक्त ट्रेड होता है ना, हर मिली सेकेंड ट्रेड होता है मार्केट में, राइट? ट्रेड कैसे होता है? एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है, राइट? हर मोमेंट पे दो व्यू है, किसी एक स्टॉक पर, किसी एक इंडेक्स पर। और सबसे मजे की बात मालूम है क्या है? दोनों ये समझते हैं कि मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूं। मैं बेच रहा हूं मतलब गिरेगा, और मैं खरीद रहा हूं इसका मतलब बढ़ेगा। और मार्केट इन दोनों से ज्यादा स्मार्ट है कि ज्यादातर वक्त दोनों ही गलत पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा वक्त होता है जैसा अभी है, बाय, सेल और होल्ड, आप जो भी करेंगे गलत पड़ेगा, जो भी करेंगे गलत पड़ेगा। बाय करेंगे तो भी आपको नीचे मिलेगा, सेल करेंगे तो हो सकता है आप वापस नीचे ना ले पाए और मार्केट बढ़ जाए, और होल्ड करने की तकलीफ तो आप झेल ही रहे हैं, है ना? ऐसे में कॉन्फिडेंस, भरोसा अपने आप पर, अपने प्रोफेशन पर, अपने मार्केट पर